नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द डायमेंशंस। तो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे केस स्टडी के क्वेश्चन जो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो होता है आपका डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको ध्यान से आप सुनना और समझने की कोशिश करना। तो टोटल कितने आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं? फाइव। टोटल देयर आर 5 एनवायरमेंट, जिसमें कि सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, देन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल। तो ये जो जितने भी एनवायरमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे ये किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आता है, देन सोशल में क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, देन लीगल एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे नेशनल इनकम की बात करें या प्राइस लेवल की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस चीज में आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गए, तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा होता है इकोनॉमिक पॉलिसी और तीसरा होता है इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, देन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। डू यू नो अबाउट दिस सिस्टम? यस मैम। पता है? यस मैम। आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इन इकोनॉमिक्स। यस मैम। तो ये सिस्टम भी हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आती है, देन टैक्सेशन पॉलिसी आती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस करता है तो कंपनी को भी उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज होना, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर चीज का रेट अगर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको बोलती है कि ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं होंगी। जैसे अभी कोविड-19 के लिए जो दवाइयां बनाई जा रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले हमारे यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी उसके बाद ही हम दूसरे लोग को भेजेंगे। तो सडनली उस चीज में चेंजेस करना। तो ये था आपका इकोनॉमिक पॉलिसी। देन इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें नेशनल इनकम आता है, जनरल प्राइस लेवल आता है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे बैंकों ने मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटा दिया या कम कर दिया तो क्या उसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा? यस मैम। जैसे होम लोन, अगर मैं एग्जांपल लूं होम लोन का, अगर होम लोन का अगर इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। तो ये होता है इकोनॉमिक कंडीशन। तो एज पर द नीड वो चेंजेस होता रहता है, तो इसको इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक। एंड दीज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है। उसका मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ये एग्जांपल है। तो एनी चेंजेस इन द टैक्सेस, अगर टैक्सेस में अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है या इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंजेस करती है, जैसे अगर मैं टैक्स की बात करूं तो लास्ट टाइम जीएसटी में डिफरेंट टैक्स के स्लैब बने हुए थे, तो उसके कारण प्रोडक्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें आते थे वो अफेक्टेड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जिसका मान लो 25% या 20% था या 18% था, उसका बिजनेस जो है वो अफेक्टेड हो रहा था, लोग उन चीजों को कम खरीद रहे थे। एनी चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, देन एनी चेंजेस इन द इनकम, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है, अभी ये जो हमारा एनवायरनमेंट अभी चल रहा है उसमें लोगों की इनकम जो है वो कम हो गई है, तो लोग क्या अभी खरीदेंगे क्या? बेसिक नीड्स के, बट जैसे लग्जरी आइटम्स होंगे उसको खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। उसका बिजनेस अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा?
होगा। आज की डेट में जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है ग्रोसरी आइटम्स का होना, जैसे फूड हो Yes, गया, ma'am. फूड का होना ज्यादा जरूरी है जैसे ग्रोसरी आइटम्स में। तो लोग जब उनके पास पैसा होगा तो उन चीजों को पहले प्रिफर करेंगे, तो उनका बिजनेस चलेगा। बट क्या अभी ज्वेलरी खरीदेंगे क्या, या No, ma'am. कोई घर खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। क्यों? तो No, इसका ma'am. इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इनकम अभी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक कम हो है। गई है। नेक्स्ट है एनी चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर किसी चीज, अगर प्रोडक्ट का रेट अगर हाई हो जाता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। जैसे 2 साल पहले जैसे प्याज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या दाल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसका कंजप्शन जो था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। कम हो गया था। एंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रुपीज। अगर वैल्यू में जैसे फॉरेन कंट्रीज में जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे रुपीज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो इन दैट केस, या कम हो जाती है तो इन दैट केस भी इफेक्ट होता है। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। स्टॉक मार्केट मतलब यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, शेयर Yes, मार्केट। ma'am. शेयर मार्केट। तो वहां पे भी कंपनी के गुडविल के हिसाब से उनका प्राइस जो है वो कम ज्यादा जो है वो होता रहता है, तो उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे पड़ता है। तो ये पड़ता तो है। आपका एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये क्लियर हुआ। इट इज ऑल Yes, ma'am. रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ द मनी। पैसे से रिलेटेड जो रहता है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। समझ गए? Yes, आफ्टर ma'am. दैट है सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है सोशल मीन्स रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है। Yes, ma'am. सोसाइटी में चेंजेस होना, जैसे ट्रेडिशन, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, इट रिफर्स टू द सोशल प्रैक्टिस दैट हैव टू लास्टेड फॉर डिकेड। जैसे दिवाली हो गया, जितने भी फेस्टिवल्स ma'am. हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसके दौरान जो बिजनेस है वो बूम पीरियड होता है, बिजनेस का बूम पीरियड होता है। बूम पीरियड मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है उसको परचेस करते हैं। करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है वैल्यूज। तो वैल्यूज में इट रिफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। जैसे फ्रीडम का मिलना, जैसे कोई कोई प्रोडक्ट होता है जिसमें फ्रीडम मिलता है, इक्वलिटी, जैसे लड़कियों को इक्वलिटी प्रोवाइड करना। तो अगर आप पढ़ाई में जैसे इक्वलिटी अगर जैसे बहुत पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, फ्रीडम नहीं मिलता था। था। तो इन दैट केस आज की डेट में तो खैर सभी को फ्रीडम है, इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया है। तो उसके बेसिस पे भी सोसाइटी में डिफरेंट कोएड स्कूल्स वगैरह है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो सोशल एनवायरनमेंट में इस तरीके से चेंजेस होता है। देन ट्रेंड में चेंज होना। ट्रेंड मतलब आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा फिटनेस हो गए, फिटनेस फ्रीक हो गए, जैसे कॉशियस हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके। ठीक है। यस मैम। तो उस कारण से उस प्रकार की जो बिजनेस है वो ज्यादा चलेंगे। जिम। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों को अभी जैसे फूड्स हो गए, या हेल्दी प्रोडक्ट कंज्यूम करना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ट्रेंड में जो है। अपने ऑयल कम करना, तो ऑयल जैसे शुगर फ्री हो गया है। तो हम लोग पहले क्या Yes, करते ma'am. थे, शक्कर खरीदते थे। लोग आजकल शुगर फ्री जैसे आता है ना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं। खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको बिजनेस में भी चेंजेस उसके अकॉर्डिंग सामान जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये था हमारा सोशल एनवायरनमेंट। उसके मैंने एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगी। दिख रहा है आपको सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल? जैसे टेस्ट इन फैशन, देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। जैसे फ्रीडम मिला लोगों को, वर्किंग लोग बहुत ज्यादा, वर्किंग वुमेन जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा उनकी नंबर जो है वो इंक्रीज हो गई है। देन वैल्यूज Yes, ma'am. फॉलोड, सेलिब्रेशंस ऑफ द वेरियस फेस्टिवल्स, उसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ता है। देन चेंज इन द Yes, ma'am. एजुकेशन लिटरेसी रेट, एंड चेंज इन द सोशल ट्रेंड। आज की डेट में जो सोसाइटी में जो ट्रेंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। देन कस्टम, हमारे कस्टम और ट्रेंड या ट्रेडिशन हमारे जैसे होते हैं। देन सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल, लोग फेस्टिवल को किस तरीके से मना रहे हैं उसके हिसाब से भी। और लिविंग स्टैंडर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग स्टैंडर्ड? लोगों के रहने का तरीका। रहने का As per the तरीका। income group, as per the income group, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है इनकम ग्रुप के हिसाब से। तो मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा 4 लाख वाली भी गाड़ी अवेलेबल है, 10 लाख वाली भी है, 1 करोड़ वाली भी है। तो एज पर द नीड ऑफ द Yes, yes. कंज्यूमर
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को, सोसाइटी को उनके नीड के हिसाब से चीजें जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, करता है। ठीक, ये था आपका Yes, ma'am. सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक केस स्टडी मैंने लिया हुआ है related to the social environment. So an American shoe manufacturing company launches a new range of footwear with imprint of Indian lord. तो एक अमेरिकन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसने क्या किया था, फुटवेयर, फुटवेयर मतलब आपको पता है यस मैम। जो पैरों Yes, में जो ma'am. पहनते हैं चप्पल, या उसमें उन्होंने इंडियन लॉर्ड मतलब जो हमारे भगवान भगवान होते इंडिया- हैं उनको उसने इम्प्रिंट करवाया था। ठीक है, पहला सेंटेंस समझ में आया? द Yes, sir. Ma'am. कंपनी हैड एक्सपेक्टेड दैट इट वुड इम्प्रेस द इंडियन लिविंग इन अमेरिका। उन्होंने सोचा कि जो हमारे अमेरिका में जो इंडियन लोग रह रहे हैं उनको वो बहुत इम्प्रेस करेगा। हम उन चप्पल में अगर उनके भगवान को अगर प्रिंट कर देंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। However, the Indian community was in big shock. उनको बहुत शॉक लगा कि ये जो शू कंपनी थी उसने किस तरीके से हमारे भगवान को जो है वो मतलब मजाक उड़ाया चप्पल या में बना। हाँ, तो मिक्स्ड विद एंग्विश एंड एंगर, तो उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था। एज अ रिजल्ट द कंपनी हैड टू विथड्रॉ द एंटायर स्टॉक फ्रॉम द मार्केट एंड हैज टू अपोलोजाइज फॉर दिस। तो इसके कारण जो है कंपनी जो है उनका सामान बिका नहीं और लोगों को गुस्सा का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण कि जितना भी स्टॉक मार्केट में उन्होंने भेजा था उसको उन्होंने वापस विथड्रॉ कर लिया। ये था आपका केस स्टडी। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, which aspect of business environment is highlighted in the given case? ये जो केस है ये कौन से एनवायरमेंट से रिलेटेड है? तो आपका सोशल एनवायरमेंट से है, क्योंकि आपने क्या किया, उनको ठेस पहुंचाया, उनके वैल्यूज है तो उनको Yes, ma'am. ठेस पहुंचाया। दूसरा, why it is necessary for the business enterprise to analyze this environment? ये जो एनालाइज किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को स्कैन करना अपने एनवायरनमेंट को क्यों जरूरी है? It is necessary for the business enterprises to analyze social environment as it determine the product, services and standard of conduct that are acceptable to the society. हमको वही प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी को देना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, क्वालिटी वाइज हो, उनके लिए ठीक हो। ठीक है, तो ये था आपका Yes, ma'am. केस स्टडी। तो ये केस स्टडी समझ में आया? Yes, प्रोडक्ट ma'am. वही देना चाहिए जो लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो उनको हर्ट करे। हर्ट करे। हाँ, देन थर्ड हमारा जो एनवायरनमेंट है दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अभी जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा इश्यूज हमारे यहाँ चल रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ द कंट्री। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो रहता है वो बॉर्डर एरिया होता है। तो इट इंक्लूड Yes, sir. पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज स्टेबिलिटी and peace in the country. What do you mean by the word stability and peace? स्टेबिलिटी मतलब किस Ma'am, एक जगह और पीस मतलब शांति। शांति। शांति पूर्वक। हाँ, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? जैसे हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज की मैं अगर बात करूं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, यस मैम। जितने भी बॉर्डर एरियाज हमारे हैं जो Yes, ma'am. दूसरे कंट्री के साथ हैं, तो वहाँ का बिजनेस क्या प्रॉपरली वर्क करता है? नो No, मैम। ma'am. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैम बॉर्डर एरिया से तो बार-बार कभी भी कुछ कभी वॉर वगैरह हो सकता है, रिस्क है वहाँ पे करना। प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कभी भी फायरिंग हो जाती है। मान लो अभी आपने Yes, दुकान खोली है, अचानक वहाँ पे फायरिंग हो गई, आपको दुकान बंद करना पड़ा, तो क्या आपका बिजनेस Yes, ma'am. अफेक्ट हुआ? यस मैम। होगा। बहुत ज्यादा रिस्क हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अगर स्टेबल होगी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वो डिसीजन जो है वो ले सकती है। अगर गवर्नमेंट अगर बार बार अगर चेंजेस होता है, जैसे अभी मान लो कि हमारे यहाँ पहले रमन सरकार था, तो उन्होंने 15 Yes, साल ma'am. वर्क किया, तो वो एज पर द नीड अपने
पॉलिटिकल चेंजेस वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़, जैसे उनके स्टेट के हिसाब से वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते थे। इट मे बी बेनिफिट फॉर द बिजनेसमैन ऑल्सो। कई गवर्नमेंट होती है जिनका वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, उसके अकॉर्डिंग वो Yes, पॉलिसीज ma'am. बनाती है। कई बार होता है कि वो बिजनेसमैन के लिए कुछ पॉलिसी या उनकी फ्रूटफुल के लिए पॉलिसी बनाती नहीं है, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट बिजनेस पे होता है। बिजनेस ठीक पे है, जाता है। तो डिपेंड Yes, करता ma'am. है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कि हमारे यहाँ आज की डेट में क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। तो उसके जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, देन पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। एटीट्यूड मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस Command के लिए क्या government. क्या है, गवर्नमेंट ने बिजनेस को लेके क्या क्या पॉलिसीज बनाई है। बनाई है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिंगल है या मल्टी पार्टी है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सिंगल पार्टी मतलब एक ही पार्टी का होना। जब हम वोटिंग होती है तो कई बार होता है कि अब गवर्नमेंट को अगर स्टेबल होना पड़ता है तो मल्टी पार्टी, उसमें मल्टी पार्टी मतलब अलग अलग जो टाई अप हो जाता है दो टाई का। अप हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट भी पड़ता है कई बार गवर्नमेंट के ऊपर। तो और दूसरा Yes, ma'am. आइडियोलॉजीज ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आइडियाज क्या है, वो किस प्रकार सोचते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जिससे मैम हमने जो चूज किया है, इलेक्ट वोट होके करके जिसे आज हमने की खुद डेट में जो चूज किया है. आज की रूलिंग डेट में जो पार्टी। रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए क्या सोचते हैं या बिजनेस किस तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में आज की डेट में किस प्रकार का कंडीशन है, पीस है कि नहीं है या स्टेबिलिटी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे भी है। देन पॉलिसीज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लिया हुआ है। देन एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का। आप लोगों ने देखा होगा जब वोटिंग होती है उसके पहले इलेक्शंस के दौरान वो लोग अपना एजेंडा देते हैं, Yes, होता है ma'am. कि नहीं होता है। जैसे अभी जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट थी उनका एजेंडा था कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना बढ़ावा किसानों दे. के लिए, है ना। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो हमारे यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, उनके आइडियाज क्या हैं, किस तरीके से वो लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। देन रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, इसका भी इफेक्ट होता है। आज जैसे हमारे रिलेशन मान लो चाइना के साथ अच्छे नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या। हमारी गवर्नमेंट जो है Yes, ma'am. वो पाकिस्तान और हमारे जो नेबर कंट्री है चाइना, उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है क्या, या पड़ेगा क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. वहाँ से मैक्सिमम चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो। नहीं हो पाएंगी। हम उनके यहाँ जो चीजें बन रही थी, जो सस्ते में जिससे जो चीजें आ रही थी, वो हमारे यहाँ अब नहीं आ पा रही है, तो उसका नहीं आ पा इफेक्ट जो रही है है. वो होगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारे यहाँ का संविधान क्या है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये था आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो एक केस स्टडी हम लोग लेते हैं इसके बेसिस पे। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक केस स्टडी। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत। आप लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में पता होगा। Yes, ma'am. And invited various celebrities to be a part of this abhiyan. This spread awareness among the people in society and in general. People started becoming more careful and aware about the cleanliness around this area. State the dimension of the business environment. आपको यहाँ पे dimension पता लगाना है, identify करना है और लाइन को कोट भी करना है कि ये किस प्रकार का environment है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, मतलब जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, एक कैंपेन स्वच्छ लॉन्च किया भारत था, अभियान. दैट इज स्वच्छ भारत। तो उसके कारण बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे, केयरफुल हो गए थे, क्योंकि जो लोग गंदगी फैला रहे थे उनके खिलाफ एक्शंस भी लिए जा रहे थे। ठीक है,
जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह हो ma'am. गए, हैंड वॉश, इन बहुत सारी चीजें बढ़ भी गए थे। जैसे स्वीप जो हमारे झाड़ू थे वो सब चीजें, या क्लीननेस के लिए जो चीजें रहती है वो भी बढ़ गई थी। तो ये कौन से प्रकार का डायमेंशन होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि और लाइन कोट करने के लिए बोला गया है। तो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये क्लियर हुआ। Environment. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट जो है दैट इज लीगल। लीगल और पॉलिटिकल के बीच में मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्ट होते हैं, एक्ट मतलब यू नो Ma'am, अबाउट द एक्ट, जो जो Yes, ma'am. लागू किए गए हैं, जो लागू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस लॉज passed by the government, administrative order and legal judgment pronounced by the court and agency। तो यहाँ पे कोर्ट है, या जो हमारे यहाँ जो आपके गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, कोई एक्ट नया बनाती है, तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्रेम किया जाता है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पास्ड बाय अ गवर्नमेंट, then the decision taken by the various commission and agencies and the judgment of the court। तो सब अभी आप लोगों ने एक्ट, ट्रैफिक एक्ट या रूलिंग एक्ट पढ़ा होगा ट्रैफिक से रिलेटेड, जिसमें कि हेलमेट को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है Yes, ma'am. Seat belt लगाना. है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो हेलमेट का यहाँ पे बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, ma'am. ये भी इफेक्ट होता है। तो लीगल एनवायरनमेंट में अगर एक्ट अगर पास किया गया है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बिजनेस है तो वो कई बार डाउन में भी जाता है और ज्यादा भी वो अर्न कर सकता है उसके बेसिस पे। तो ये आपका एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे एनी एक्ट, देन लेजिस्लेचर, देन कोर्ट जजमेंट आता है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, decision taken by the government at every level in center, state or local, or making any order compulsory. So these are all included in the legal environment. तो ये था आपका लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी इनोवेशंस मशीन से रिलेटेड या मेथड, नए तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हो या बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। So it includes new approaches in the production of the goods and services, scientific improvement, innovations and research। तो major elements इसके आते हैं, discovering new ways of producing goods and services। What do you mean by the new ways of producing goods? मैम नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से, नए तरीके से उसको पैक करके पहले आपको नए पता था, प्रोडक्ट उसमें ऐड करना। आप लोग को पता होगा पहले हम लोग लेबर ओरिएंटेड मतलब मैनुअल वर्क ज्यादा करते थे, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी कम होता था। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए नए मेथड चाहिए। बिजनेस को भी ऑपरेट करने के लिए हमको नए नए मशीन्स, आपने देखा होगा इवन आज की डेट में ग्राइंडिंग मशीन आने लगी है, देन रिफिलिंग मशीन्स आने लगी है, लेबल को चिपकाने के लिए भी मशीन्स, देन उसका जो ऊपर का जो कॉर्क होता है उसको भी लगाने के लिए, ये सारे क्या है, इवन ट्रांसपोर्ट तक कार्टून में पैक करने के लिए भी मशीन्स आने लगी है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट द न्यू मेथड। आप जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी वाइज आप काम करोगे या इनोवेटिव आइडियाज के बेसिस पे काम करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। जैसे मैंने आज की डेट में ऑनलाइन की बात की, ठीक है, लोगों को अगर आज की डेट में बिजनेस करना, इस एनवायरनमेंट में भी अगर बिजनेस करना है तो उनको नए टेक्नोलॉजी की वो मदद ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में वो क्या मदद ले रहे हैं, एप्स के बेसिस पे, ठीक है, लोगों से वो अपने कस्टमर के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के जितने भी स्टोर्स वगैरह है वो क्या करते हैं, आपको मैसेज देते हैं कि आज खुला है, आप आ सकते हो करके, या आप व्हाट्सएप के बेसिस पे आप मुझे हमको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हो, हम आपको होम डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड
करेंगे। तो ये क्या था, ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस था। तो एज पर द नीड ऑफ द एनवायरमेंट आपको अपने टेक्नोलॉजी में, अपने प्रोडक्शन में चेंजेस करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी सर्विस में चेंजेस करना पड़ेगा। आज हमको घर बैठे बैठे, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो घर बैठे बैठे आपको कहीं अगर जाना है तो हम कैब बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं? यस मैम। ऐप के बेसिस पे हम कैब बुला लेते हैं, है ना। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। हम घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन रिजर्वेशंस कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेन से कहीं जाना है या फ्लाइट से कहीं जाना है तो हम घर बैठे बैठे वो कर सकते हैं कि नहीं? तो ये Yes, क्या ma'am. है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। तो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे change in the method of the production, then new machineries, new equipments, new method of working for the improvement, then scientific improvement and innovation. What do you mean by the word innovations? क्या होता है? मैम किसी नई चीज मैम को, न्यू चीज वो बना, नई चीजें बनाना या फिर किसी पुरानी चीज को और उसमें एडिशंस करके उसको और अच्छे से वर्क करवा। वेरी गुड। तो हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना, यस मैम। चेंजेस करना। पैकिंग में भी आप कर सकते हो, यस मैम। पैकिंग में भी इनोवेशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस मैम। न्यू डिजाइन से उसको न्यू पैक डिजाइन से करना। पैकिंग करना। आपको अगर किसी के घर जाना है फ्रूट्स वगैरह लेके, तो आप एक अगर सिंपल पॉलिथीन में लेके जाओगे और एक बास्केट, आज के डेट में नया इनोवेशन क्या है, बास्केट की बेसिस पे बास्केट में अच्छे से लेके पैक जाना। करना। तो कौन सा Yes, ज्यादा लोग अट्रैक्ट किस पे होते हैं, पैसा देने के लिए बास्केट रेडी वाले है, में। लोग बास्केट खरीदेंगे फ्रूट्स के लिए, है ना। किसी को अगर देंगे तो अच्छा दिखेगा। अच्छा, न्यू टेक्निक्स Yes, एंड ma'am. मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो नए टेक्निक्स के बेसिस पे, नए मेथड के बेसिस पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो बिजनेस को। तो ये है आपका डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस। तो उसके बेसिस पे एक केस स्टडी हम लोग लेंगे। दिख रहा है बेटा केस स्टडी? यस मैम। यस मैम। So, Race Tour Limited is a traveling agency which books rail ticket on commission basis. It takes 2 days for the race tour to get ticket from railway reservation counter and deliver the ticket to the consumer. In the last 1 year, there has been drastic decrease in the business of most of the consumer have shifted to Shreya Tour and Travel. केस ये बोल रहा है कि रेस टूर लिमिटेड जो था एक ट्रेवलिंग एजेंसी थी, ट्रेवल एजेंसी थी, जो कि रेलवे की टिकट बुक करता था कमीशन बेसिस पे। यू नो कमीशन बेसिस? यस मैम। तो 2 दिन लगते थे रिजर्वेशन करने के लिए और लोगों को टिकट पहुंचाने के लिए। पर लास्ट 1 ईयर से उसने देखा कि हमारे कस्टमर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे थे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, श्रेया टूर एंड ट्रेवल्स, जो कि दूसरी ट्रेवल एजेंसी थी। तो व्हाट इज द रीजन विच प्रोवाइड द टिकट विद इन हाफ एन आवर थ्रू यूज ऑफ द इंटरनेट। तो श्रेया टूर एंड ट्रेवल क्या कर रहा था, कंज्यूमर्स जल्दी टिकट्स पकड़ दे रहे, जल्दी टिकट जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, कर रहा था हाफ एन आवर। और रेस टूर क्या कर रहा था, अगर मैं कंपेयर करूं तो रेस टूर क्या कर रहा था, दे आर टेकिंग 2 दिन में दे रहा था। 2 दिन में कंज्यूमर को टिकट दे रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। तो कंज्यूमर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे इस शेयर टूर्स में शिफ्ट होने लगे थे। क्वेश्चन यहाँ केस स्टडी समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। उसके बेसिस पे क्वेश्चन बोला गया है, which component of business environment is being overlooked by the Race Tour Limited? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर वो वही एप्स के बेसिस पे या इंटरनेट का अगर यूज करती तो हो सकता था कि उनके कस्टमर्स जो है उनसे दूर नहीं होते और ना ही किसी दूसरी एजेंसी में जाते। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की कमी थी कि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया था। Why it is necessary for the business enterprises to lay emphasis to this dimension of business environment? क्यों जरूरी है? It is necessary for the business enterprise to emphasis on changes taking place in the technological environment because
change in technology is mostly associated with better service and cost efficiency. अच्छा, cost efficiency reduce हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो? यस मैम। यस मैम, कॉस्ट कम लग रहा है अच्छा, मैंने और आपको चीजें जल्दी मिल रही है। नहीं हाँ, मैम, मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में एक जब मैनेजमेंट का मैंने डेफिनेशन बताया था उसमें एक वर्ड यूज हुआ था इफेक्टिव और एफिशिएंसी। यस वो आपको मैम। क्लियर था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंटली एफिशिएंटली में हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, रिड्यूस करने। तो मैनेजमेंट यही है, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड करो, बस कॉस्ट उसका मिनिमाइज करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर प्रॉफिट हो सको, पाए। ठीक है। कॉस्ट अगर आपको कम लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको कम लगेगा तो आपका प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं होगा? होगा। मैम हाँ, होगा। तो यहाँ पे वो चीज जो है इन्होंने, क्योंकि रेस टूर ने इसलिए उनका बिजनेस जो है वो डिक्रीज हुआ क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेंज ऑफ बुकिंग ऑफ रेल टिकट फ्रॉम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर टू इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक फीचर्स के बारे में बताना है। किसके फीचर के बारे में? कि वो रिजर्वेशन काउंटर से इंटरनेट में शिफ्ट हो गए। हम लोग को They are यहाँ पे changing their business. They are changing their business while seeing the environment changes. बेटा यहाँ पे हमको बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर बताना है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी। Yes, sir. डायनेमिक क्योंकि तो वो यहाँ पे डायनेमिक कहता है कि environment से क्योंकि change आपको अपने बिजनेस में अगर आपको लग रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उस चेंज को अडॉप्ट करना, चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालना। तो क्योंकि रेस ने वो काम नहीं किया इसलिए उसका बिजनेस क्या हुआ, ठप हो गया। उसका बिजनेस जो है वो मार्केट में आज उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वहीं पे क्योंकि उसने चेंज के अकॉर्डिंग, श्रेया टूर्स एंड ट्रेवल्स ने चेंज के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया, जो डायनेमिक चेंजेस ma'am. हो रहे थे उसको अडॉप्ट किया, इसलिए आज की डेट में उसका बिजनेस क्या हो गया, चल रहा है, बढ़ गया। ठीक है। तो ये था आपका Yes, ma'am. ये आपका केस स्टडी था।